गुड मॉर्निंग सभी को इस मंगलमयी सुबह का नमस्कार। आप सबके लिए सुबह बहुत मंगलमयी हो, मनोकामना पूर्ण करने वाली हो और नवाचार के साथ कुछ नए करने की प्रेरणा आपको मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम हमेशा कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बच्चों को भी बोलते हैं, बड़ों को भी बोलते हैं, बड़े हमको बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव? अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी से बात करूं, ही वॉज ऑलवेज पॉजिटिव। जब वो शिकागो के लिए यहाँ से रवाना हुए तो उनकी वहाँ टिकटें खो गई थी। उनको जहाँ जाना था उसका लेटर खो गया, वो टिकट खो गए उनके, और उनको ये भी नहीं पता था कि भाई मेरा सम्मेलन कहाँ होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी भारत आ जाए तो भारत में कहाँ जाना है, किस जगह सम्मेलन होना है, बट ही वॉज पॉजिटिव कि माँ शारदा मेरे साथ है, मेरे हर काम पूर्ण होंगे। और एक बार वो थक हार के बैठ गए एक फुटपाथ पर, एंड ही इज थिंकिंग कि मैं क्या करूं अब। आंखें बंद करके 2 मिनट उन्होंने आंखें बंद की तो उन्होंने देखा, उनको एक महिला ने देखा। वो ऊंचे भवन पर बैठी हुई थी, कई मंजिला इमारत थी, वहाँ बैठी थी। वो देख रही थी कि ये संत जैसा व्यक्ति बड़ा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, चेहरे से ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमार है। वो उनके पास आई और बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? बस स्वामी जी ने 1-2 बात कही तो शी वॉज इम्प्रेस्ड कि चलो मेरे घर चलो आप। स्वामी जी उसके घर चले गए। घर चले गए और वो जैसे जैसे स्वामी जी से बात करती थी वैसे वैसे उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव पैदा होता जाता था कि कितना महान व्यक्ति है, मैं कितनी धन्य हूँ कि ये मेरे घर आए हैं। और स्वामी जी क्या सोचते थे कि वाह प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। कहाँ मुझे मेरी टिकटें नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, और आपने मुझे ऐसे घर भेज दिया। उन्होंने बताया कि तुम क्यों आए हो इंडिया से। ही टोल्ड कि आई हैव कम टू डिलीवर लेक्चर। ये धर्म सभा जो हो रही है, मैं उसमें अपना वक्तव्य, अपना हिंदू का जो मत है वो रखने आया हूँ। उनके हस्बैंड हेनरी राइट, वो शाम को जब आए तो उन्होंने स्वामी जी से बात की तो गदगद हो गए। इतना प्रकांड, इतना प्रज्वलित व्यक्ति कभी देखा नहीं था ऐसा। और स्वामी जी ने सब बता दिया उनको कि मेरे पास टिकट भी नहीं है, सब कुछ खो गया है मेरा। आपको जानकर हैरानी होगी, वो व्यक्ति उस धर्म सभा सम्मेलन के ही सदस्य थे। उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं आपको आपका नाम वहाँ लिखवा दूंगा और आपको बोलने का मौका भी मैं दिलवा दूंगा। और वहीं एक घटना घटी, वहाँ पर एक पुस्तक रखी हुई थी। जब हेनरी किसी काम से अंदर गए और जब वो लौट के आए तो स्वामी जी ने बताया कि इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है। ही वॉज सरप्राइज्ड कि इस पुस्तक को तुमने पढ़ लिया? कि हाँ मैंने पढ़ लिया। कि पूरा पढ़ लिया? कि हाँ पूरा पढ़ लिया। कि मुझे तो जाए अभी मुश्किल से 15-20 मिनट हुई हैं और इतनी बड़ी पुस्तक आपने पढ़ कैसे ली? कि नहीं, इसको हम पढ़ सकते हैं, आप चाहो तो मुझसे पूछ लो। तो राइट को ऐसा लगा कि लाओ कुछ पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने पेज नंबर से पूछा, एक पेज नंबर बोला कि इस पेज पे क्या है। तो स्वामी जी ने उस पेज पर जिस लाइन में जो लिखा था वो लाइन तक उन्होंने पढ़ के सुना दी। ही वॉज इम्प्रेस्ड कि ये तो बहुत कोई दैवीय पुरुष है। और जब धर्म सभा सम्मेलन में, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका अंतिम नंबर था। उनका जो नंबर था वो अंतिम था। और जैसे ही उन्होंने कहा मेरे अमेरिका की मेरी बहनों और भाइयों, कोलाहल मच गया, तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। ये है पॉजिटिविटी।
दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिविटी। हम किसी भी स्थिति में हों, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हम जो बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कुछ होता है हमारे साथ उसमें उसका हाथ हमेशा होता है, हमेशा मतलब हमेशा। अगर नेगेटिव हो रहा है तो भी वो हमारे साथ है, पॉजिटिव हो रहा है तो भी वो हमारे साथ है। एक सेठ जी थे, सेठ जी अपना काम धाम करते थे, बहुत बढ़िया उनका बिजनेस चलता था। उनके यहाँ पर एक नौकर काम करता था। नौकर पूरी श्रद्धा से, लगन से, तब के साथ काम करता था। बहुत ईमानदार नौकर था। सुबह समय से पूर्व आता था और शाम को समय के बाद जाता था। सफाई करनी, सारा हिसाब रखना, गल्ले का हिसाब रखना। जब सेठ जी नहीं होते थे तो अकाउंट्स भी वो संभालता था, यानी कि लोगों से जो पैसे लेने देने का काम होता है वो भी वही करता था। एक दिन बिना बताए उसने छुट्टी ले ली। जब वो नहीं आया पूरे दिन तो सेठ जी ने सोचा भाई क्यों नहीं आया, अरे मैंने इसकी कई सालों से तनख्वाह नहीं बढ़ाई है, शायद ये नाराज़ हो मेरे से इसलिए नहीं आया है। तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह डबल कर दी, पैसे बढ़ा दिए उसके। और अगले दिन जब वो आया तो उसने कुछ नहीं कहा, भाई थैंक यू धन्यवाद, ऐसा कुछ देना चाहिए उसको। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, चलता रहा काम। सेठ जी सोचने लगे कि यार मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई है, उसने मुझसे धन्यवाद भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ना धन्यवाद दिया है ना इसने मुझे कहा है कि तनख्वाह क्यों बढ़ाई मेरी। ऐसा कुछ वर्षों के बाद एक बार फिर वो बिना कहे, बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी पर चला गया। सेठ जी को गुस्सा आया। सेठ जी ने कहा पहली बार इसने किया, मैंने कुछ नहीं कहा इसको। और सेठ जी ने उसकी जो तनख्वाह बढ़ाई थी उसमें से कुछ हिस्सा काट दिया। अगले दिन जब उसको सैलरी मिली, उसने सैलरी गिनी, सैलरी कम थी, तब भी उसने सेठ जी को कुछ नहीं कहा। सेठ जी मन ही मन बड़े परेशान कि यार मैंने तनख्वाह बढ़ाई तब भी उसने कुछ नहीं कहा, तनख्वाह काट दी तब भी उसने कुछ नहीं कहा। कैसा आदमी है, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, कृतघ्न, बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी है, एहसान फरामोश इंसान है ये। तो बताइए, मैंने उसको दो बार, एक बार सैलरी बढ़ाई, एक बार काटी, कुछ बोलता ही नहीं है। वो कुछ नहीं बोला। पंडित जी और सेठ जी से रहा नहीं गया, सेठ जी से रहा नहीं गया। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई तू बड़ा वैसा आदमी है रे, जब मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ाई तूने तब भी कुछ नहीं कहा, जब मैंने तेरी सैलरी काटी तूने तब भी कुछ नहीं कहा। तो वो बोला जिस दिन मैं पहली बार एब्सेंट हुआ था, मैंने आपको बताया नहीं था, उस दिन मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ था। जब मेरी सैलरी बढ़ी तो मैंने सोचा भगवान ने जो बच्चा जो आया है इसका भाग मुझे भेज दिया है। ये जो बच्चा मेरे घर में जन्मा है इसके खर्च के, इसके लालन पालन के लिए भगवान ने मेरी सैलरी बढ़ाई है। पर दूसरी बार जब आपने मेरी सैलरी काटी उस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। तो मुझे लगा जब बच्चा आया था तो आपने मेरी सैलरी बढ़ाई थी, अब जब ये माँ मर गई है तो आपने अपना हिस्सा वापस ले लिया है प्रभु। तो फिर अब मैं इस तनख्वाह के लिए क्यों रोऊं, जब तू ही सारे निर्णय कर लेता है अपने आप, जब तू मेरे अच्छे का निर्णय भी तू करता है, बुरे का निर्णय भी तू करता है, तो फिर मैं किस लिए परेशान हूँ। सेठ जी गदगद हो गए कि यार तू तो वास्तव में बड़ा ग्रेट इंसान है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। आपने मेरी कहानी सुनी, थैंक यू। पसंद आई हो तो शेयर करें एक बार किसी के साथ, और अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।